কে ভোলে বাবা? স্বঘোষিত ধর্মগুরু ভোলে বাবা ওরফে সাকার বিশ্বহরির আসল নাম সুরাজ পাল উত্তরপ্রদেশের পুলিশের হেড কনস্টেবলের পদে কাজ করত। সেই সময় ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। পুলিশ বিভাগ থেকে বরখাস্ত করা হয় তাকে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ভোলে বাবার বদলে ভোলে বাবা হয়ে যায় এই স্বঘোষিত ধর্মগুরু। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের পদে ছিলেন তিনি। কে ভোলে বাবা? স্বঘোষিত ধর্মগুরু ভোলে বাবা ওরফে সাকার বিশ্বহরি, আসল নাম সুরাজ পাল। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের হেড কনস্টেবলের পদে কাজ করতেন তিনি। সেই সময় ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এরপর পুলিশের বিভাগ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয় তাকে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ভোলবদল করে ভোলে বাবা। এই নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি मनीष तिवारी। मनीष जी, भोले बाबा के बारे में क्या जानकारी है? उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल के यहाँ पर पुलिस में जो है वो नौकरी करते थे। अब करीब 12 थानों में जो है उनके द्वारा जो है उनकी पोस्टिंग रही और उसके बाद जो है उनके द्वारा वीआरएस ले करके जो है उन्होंने अपना नाम बदला और नाम बदल करके नाम चेंज करने के बाद जो अपना नाम भोले बाबा रखा। इनका नाम असली नाम राजू पाल है और जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद जो है इन्होंने बाबा का रूप धारण करने के बाद पब्लिक के बीच में गए और ये काफी फेमस हो गए। आज की डेट में अगर देखा जाए तो उनके पास किसी प्रकार से पैसे से लेकर के किसी प्रकार की कोई भी नहीं है। हजारों एकड़ उनकी जमीनें हैं। ये कह सकते हैं कि उनके पास हजारों करोड़ रुपए इस समय बाबा के पास मौजूद है। तो उनको ये जरूर दिखा कि पुलिस में अगर वो नौकरी करते तो इतना पैसा अपना इस प्रकार का रुतबा नहीं कायम कर सकते थे। उन्होंने बाबा बनने के बाद इतना पैसा एकत्रित किया अपने ट्रस्ट के लिए और जमीनों ट्रस्ट के नाम पे जमीनें हैं उनके। तो कह सकते हैं कि बाबा का कांस्टेबल के द्वारा जो है उन्होंने नौकरी की और नौकरी करने के बाद जो है वहां से वीआरएस लिया और उसके बाद बाबा का रूप धारण किया। जिस प्रकार से देखा जाए तो इनका जो है जो जाट कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जाट कास्ट होती है, वो कास्ट इन भोले बाबा से जुड़ती हुई नजर आई, जो जिसमें सबसे ज्यादा इनकी संख्या जो है महिलाओं की और बच्चों की होती थी। कहीं पर भी इनके द्वारा सत्संग किया जाता था तो वहां पर महिला और बच्चे ज्यादा होते थे। वही देखा जा सकता है कि हाथरस में भी वहां पर महिला और बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी। बाबा को छूने को लेकर के सिर्फ अगर भगदड़ की जो अभी तक वजह समझ में आ रही, जब बाबा सत्संग के बाद वहां से निकले तो बाबा को देखने के लिए, उनको छूने के लिए लोग जो है उनकी तरफ भागे, तभी ये भगदड़ मची और बाबा वहां से चुपचाप निकल गए। और भगदड़ मचने के बाद इतनी संख्या में मौतें हुई। हालांकि बाबा ने इस पूरी घटना को लेकर के अब तक उनका कोई भी बयान नहीं आया। बाबा कहाँ लापता है, कहाँ गुम हो गए हैं, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। कल रात में जरूर ये जानकारी मिली थी कि वो मैनपुरी में है, वहां पर इनके समर्थक हैं, लेकिन वहां पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर से भी जो है बाबा गए हो चुके थे। बाबा की जानकारी अब तक नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन ने एफआईआर में नाम नहीं रखा है। ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर उठता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार कह रही है कि जो इंतजाम एलआईयू के द्वारा और पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हाथरस में करने चाहिए थे, उसमें बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारे कमियों के कारण जो है इतना बड़ा हादसा देखने को मिला। लगातार बारिश हो रही थी, खेतों में टेंट लगाकर सत्संग का ये प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर अगर कांस्टेबल शुक्रिया। হাথরাসের ঘটনায় 121 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে আর এই নিয়ে 5 সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের আর্জি জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা। उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी
किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोगों, पार्लियामेंट, दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मंत्रिमंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या है? खड़े हम लोग। সপা পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব তিনি ঠিক কি বললেন? অন্যদিকে 5 সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের আর্জি জানানো হয়েছে। কে এই ভোলে বাবা? স্বঘোষিত ধর্মগুরু ভোলে বাবা ওরফে সাকার বিশ্বকরীর আসল নাম সুরজ পাল। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হেড কনস্টেবলের পদে কাজ করত। সেই সময় তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল, আর সেই সময় পুলিশের বিভাগ থেকে বরখাস্ত করা হয় তাকে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ভোল বদল করে ভোলে বাবা। আর ইতিমধ্যে এই ঘটনায় 121 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। হাথরাসের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু 121 জনের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 5 সদস্যের কমিটি গঠন ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানানো হয়েছে। পুলিশের তরফে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঠিক কি বলা হচ্ছে শোনাবো আপনাদের। अलीगढ़ में कल जो जनपद हाथरस में हादसा हुआ, वहाँ से हमें 38 शव आए थे। उसमें से 36 की हमने सक्सेसफुली पहचान करवा ली है। पंचायतनामा की विधिक कार्रवाई पूरी करवा के हमने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट करके उन 36 शवों को हमने ससम्मान उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 शव अनआइडेंटिफाइड रह गए हैं, जिनकी हमने पहचान करवाने हेतु उनके फ़ोटोज़ आसपास के सभी जनपदों को और पूरे प्रदेश में कंट्रोल रूम के माध्यम से जारी करवा दी। उनकी पहचान भी शीघ्र करवा ली जाए। टोटल सर 38 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। टोटल 38 शव आए थे, 36 का पोस्टमार्टम हो चुका है और 36 शव रवाना किए जा चुके हैं अपने अपने गंतव्य स्थान। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ। আপনাকে স্বাগত কলকাতা টিভিতে। এই যে হাথরাসের মৃত্যুর ঘটনা, সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 121। অন্যদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে এই ভোলে বাবা, তাকে এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, সে আত্মগোপন করে রয়েছে। পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে এই ঘটনায় অ্যারেস্ট করতে পারেনি। আপনার কি প্রতিক্রিয়া? বাবা দাদা, এদের মাথার উপরে ঠাকুর দাদারা আছে। ঠাকুর দাদারা না থাকলে তাহলে এরকম একটা অনুষ্ঠান করছেন, সেই অনুষ্ঠানের পর্যাপ্ত পারমিশন ছিল কিনা, স্পেস কিরকম ভাবে করা হয়েছে, এত লোকের জনসমাগম হবে সেটা প্রশাসন কি জানতো না? প্রশাসনের কি কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ ছিল না? এই তো টোটাল নেগলিজেন্স। এটা একেবারে প্রশাসনের ঔদাসীনতায় এতগুলো মানুষের প্রাণ চলে গেল। আর তারপরে এখন শোনা যাচ্ছে তাকে ধরতে পারা যাচ্ছে না, তিনি পলায়ন করেছেন এবং তার নামে এফআইআর পর্যন্ত করা হয়নি। এখন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মানে আমরা যে বারবার বলি যে উত্তরপ্রদেশের সরকার যারা বলেন একটা সময় উত্তম প্রদেশ, এই তো উত্তম প্রদেশের নমুনা, এই হচ্ছে উত্তম প্রদেশের নমুনা। যোগীজি এখন কি করবেন, তার পুলিশ কি করবে? গরিব মানুষের বাড়িতে বুলডোজার দিয়ে তো ভেঙে দিচ্ছিলেন, বুলডোজার বাবা। এখন এই বাবাকে ধরতে কি করবেন সেটা তো দেখা উচিত। ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায়। মৃতের সংখ্যা বেড়ে 121 জন। হাথরাসের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানে হুড়োহুড়িতে পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু। অন্যদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে এই ভোলে বাবা, সে কিন্তু আত্মগোপন করে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত তাকে অ্যারেস্ট করতে পারেনি পুলিশ। যোগীরাজ্যের হাথরাসে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু 121 জনের। আহত অনেকে, আহতদের ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাথরাসে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানের হুড়োহুড়িতে পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে 121 জনের। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোলে বাবা অভিযুক্ত, তিনি আত্মগোপন করে রয়েছে, এই অভিযোগই সামনে আসছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়ে 121, আর এর মধ্যে 60 জন হাথরাস জেলার। হাথরাসের মৃত্যু মিছিলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা। স্থানীয়রা ঠিক কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। 5 आदमियों को वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी कैसे हो गई? पहली प्रशासन की ये कमी थी। आपको प्रशासन को ठीक रहा था, गर्मी का समय है, भयंकर गर्मी पड़ रही है,
यहाँ तो एक भाजपा शासन को बदनाम कराने के लिए कुछ साजिशें रची जाती हैं। कुछ ऐसा होता है कि जानबूझ के ही जब 5,000 की परमिशन थी तो उस दौरान ऐसा क्यों किया गया कि लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई और प्रशासन देखता रहा। प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी, दूर रास्ते में ही चारों तरफ से इनको रोका जा सकता था कि भाई वहाँ भीड़ बहुत है, वहाँ ज़्यादा आदमी ना जा पाए। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन मूर्ख दर्शक बना देखता रहा। उनके जो भी थे अपने लोग, जो उनके कार्यकर्ता थे, बस उन्होंने ही ट्रैफिक वगैरह की व्यवस्था संभालना और वहाँ संभालना, वो उन्हीं की लोकल ही व्यवस्था थी बाबा की। 5,000 आदमियों को वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी